पहले वैसे वो अपना आप इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम शत्रुद्र प्रताप सिंह है। मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई मेरी वहाँ हुई। उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरा अध्ययन हुआ और फिर मैं संघ का प्रचारक हुआ। 2012 से प्रचारक जीवन से वापस आने के बाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मेरा फिर काम प्रारंभ हुआ और उसी के क्रम में 2014 में यूथ इन एक्शन इंडिया करके प्रोफेशनल युवाओं का एक संगठन जो IIT, IIMS, मेडिकोज, NLU इस प्रकार के जो यूनिवर्सिटी के जो थे उनके बीच में राष्ट्रीय विमर्श को लेकर के जो शिक्षा, समाज, राजनीति, धर्म पर अपनी एक व्यापक समझ स्वयं की विकसित करना और उन सबके बीचों में जानना, तो उस पर हम लोग अनवरत लंबे समय से काम करते रहे हैं। मैं भारत सरकार खेल मंत्रालय में नेहरू युवा केंद्र संगठन का बोर्ड का गवर्नर भी रहा। दिल्ली और जम्मू कश्मीर राज्य का मैंने 4 साल मैंने प्रभार देखा है। 2019 में कुंभ जब हुआ था, योगी सरकार उसको जब बड़े प्रमोट कर रही थी, तो सरकार के नेतृत्व में युवा कुंभ हुआ था। पूरे देश भर में कुंभ को लेकर के काम करना था। क्या है कुंभ, क्या है, तो उसको लेकर के संपूर्ण देश में कुंभ को लेकर के हमने देश के सभी राज्यों में प्रवास कार्यक्रम किया और सभी राज्यों के सिलेक्टेड युवाओं को लेकर के हमने 2019 में योगी जी को उनके सानिध्य में एक सरकार और केंद्र सरकार की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। विचार दर्शन को लेकर के, कुंभ को लेकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो ये सब काम हुआ। जीवन यात्रा का जो संकल्प आपने लिया है, अभी तक आप इसमें कितना सफल हुए? सबसे पहली बात है कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि माँ गोमती ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। क्यों चुना? क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र नदी जैसा विषय कभी रहा नहीं है। साल भर से नदी मुझे ऐसा लगता था जैसे आकर्षित कर रही है, मुझसे कह रही है। मैं अपने लोगों से बातचीत करते हुए मैंने पाया कि मुझे नदी पर काम करना चाहिए। साल भर से मैंने इस पर अध्ययन किया, लोगों से मिला जो नदी पर काम किए, वैज्ञानिकों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सबसे काम किया और अपने आप को तैयार किया, हिम्मत किया कि मुझे करना है। तो मुझे ध्यान में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ध्यान में आया कि मैं नदी पर जागरण कर सकता हूँ, नदी पुत्रों को मैं उनके बीच में आवाहन कर सकता हूँ। एक तो स्वयं के लिए भी, मेरी भी समझ बढ़े, मेरी भी धारणा भावना बढ़े, हम क्या काम कर सकते हैं। तो हमने इसका पूरा विषय बनाया और नदी तो हमारी लगभग 1000 किलोमीटर है। हमने 1500 किलोमीटर से लंबी अपनी एक यात्रा हमने तय किया और हमने तय किया कि जितने भी इसके जिले हैं, यानी शासकीय दृष्टि से 14 जिले पड़ते हैं, राजधानी लखनऊ समेत, कि मैं इन सभी 14 जिलों में नदी के साथ उसके 10, 5, 15 किलोमीटर दाएं बाएं चलूंगा। मेरे जीवन में मैंने जो नदी को लेकर विषय लिया कि एक तो नदी लोक जीवन में आस्था का विषय बने, पर्यावरण पर हम काम करें, लेकिन उससे बड़ा जो हमने जो समझा, जो करना है, मुझे लगा मैं नदी विषय पर स्कूल, कॉलेज, गांव, नगर में गोष्ठी करते हुए चलूंगा, नदी पर जागरण करते हुए चलूंगा। नदी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, नदी अगर मर रही है तो उसको बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है, स्वयं समाज की है। इस नाते मैं अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को लेकर के, मुझे लगा कि मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, मैं लिया। और यह आज 5वां दिन है। मैं आज लखीमपुर के मोहम्मदी तहसील में आप सब सामने बैठा हूं अपने पत्रकार भाइयों के साथ। तो मेरा 5वां दिन है। 15 फरवरी को यह नदी यात्रा प्रारंभ हुई है, जो 13 मार्च को जहां पर माँ गोमती का गंगा में संगम हो रहा है, बनारस और गाजीपुर के तट में कैथी स्थान है मार्कंडे महादेव, वहां जाएगी 15 फरवरी से 13 मार्च। और पीलीभीत गोमत ताल से ये महाशिवरात्रि 15 फरवरी को ये यात्रा बड़े धूमधाम से, विधि विधान से, पूजन के साथ, एक हमने कलश वहां गोमत ताल का लिया है जिसका पूजन किया है, जो यात्रा कर रही है साथ साथ, और हमने माँ गोमती का हमने ध्वज तैयार किया है इनका पूजन करके। इसी के साथ हम जा रहे हैं गांव गांव, नगर नगर। बहुत मतलब मैं आपसे कहते हुए अभिभूत होता हूँ, कोई शक्ति है जो करा रही है। और नदी पर ठीक है, गोमती नदी को लोगों ने अतिक्रमण किया है, बहुत अतिक्रमण किया है, नदी बहुत प्रदूषित हुई है, समाज के लोग ही प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे ध्यान में आया कि बहुत आस्था है गोमती मैया में, समाज की बहुत आस्था है, सभी जाति, भाषा, वर्ग, सभी लोगों में नदी को लेकर के बहुत आस्था है। तो मैं तो जब जब चल रहा हूं तो मेरा तो किसी से कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन सब मुझे अपने जैसे नदी पुत्र के रूप में मुझे मिल रहे हैं। मैं जौनपुर का वासी हूं तो मैं भी गोमती माँ का पुत्र हूं। तो जैसे मोहम्मदी के लोग हैं, पुआया के लोग हैं, बंडा के लोग हैं, जो भी पीलीभीत पूरनपुर लोग हैं, सब नदी पुत्र हैं, गोमती माँ के पुत्र हैं। तो एक संबंध के साथ आज मुझे मतलब मैं अभिभूत हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं गांव गांव अपने इसी ध्वज के साथ जा रहा हूँ। लोग मेरी बातें सुन रहे हैं और लोग मेरी बातों का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, नदी के लिए मुझे खड़ा होना है। अभी आपने अपने इस वक्तव्य में एक शब्द कहा है कि आस्था। जी,
आस्था को कहीं कोई ठेस ना पहुंचे किसी के द्वारा। जी आपने देखा होगा कि गंगा नदी के किनारे जब मेले वगैरह लगते हैं, माघ मेले में गंगा स्नान वगैरह ये सब होता है, जी उस टाइम पर लोग अपने घर से कुछ कचरा लेकर के आते हैं, जब शादियों में कुछ इकट्ठा होता है, और वो वहां पे सबके सामने वो कचरा उठा करके माँ गोमती में बहा देना, और वो बहाने में कहीं ना कहीं वो पंडे और पुजारी लोगों की भी कुछ ना कुछ भूमिका, इस बात को आप मानते नहीं मानते हैं कि रहती या नहीं रहती है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या एक तरफ आप इतना संघर्ष कर रहे हो और दूसरी तरफ इस प्रकार के लोग जाकर के अब एक मतलब आस्था भी उनकी है उसमें, और उसके बाद में वो ला करके सब कचरा उसी में डालते हैं, जैसा कि मैंने कई वीडियो बनाया, मैंने चलाया भी है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही आपने सुंदर प्रश्न किया है। अभी तक 5वें दिन की यात्रा में मैं जब आप पास पर पहुंचा हूं तो माँ गोमती जब चल रही हैं, एक तो गोमत ताल के वहाँ के लोगों ने बड़ा सुंदर किया, साफ किया है, लेकिन आगे ही बढ़ते हैं जंगल में एकोत्तर नाथ पड़ते हैं, बहुत उनकी मान्यता है। और महाशिवरात्रि में लाखों लोगों की भीड़ थी। मैं जब वहाँ गया तो देखा बदबू कर रही थी, कूड़ा कचड़ा, भगवान के मूर्तियों को, भगवान के जिन भगवान ग्रंथों को हम पढ़ते हैं पाठन, उनको भी उसी कचड़े में डाल रखा था। तो मैं वहां पर गया, पुजारियों से मैंने आह्वान किया कि देखिए, तो उन्होंने पहली बात तो कहा कि भैया हम मना करते हैं लेकिन लोग नहीं मानते हैं, लोग लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं, हम तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ लोग करें नियम कानून। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, गड़बड़ी तो है। मैंने उनको भी कहा है। एक तो वो मुझे स्थान बहुत ही मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगा। हमारा स्वयं का जो समाज है, हिंदू समाज, जो बड़ा लोक आस्था का और जो नदी का पूजन करता है, एकोत्तरनाथ की पूरी महिमा गोमती नदी के नाते एक कारण है। अगर उनकी मान्यता है कि इंद्र को श्राप लगा तो गोमती नदी के तट पर आपको 108 शिवलिंग करना। ऐसे ही सोनासिर भगवान का स्थान है, वहां बंडा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सुरम्य तट है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, मैं जब वहां पे गया तो बदबू कर रहा था, और लोगों ने बताया कि भैया अगर हम यहाँ पर अभी डिस्पोजल हटाना शुरू करें तो 10 से 15 ट्रक डिस्पोजल हटाने पड़ेंगे। नदी की धारा को रोक रखा है। और अब दुर्भाग्य कहिए, लेकिन वहां के लोग समय से उसकी सफाई करते रहते हैं। अब सामाजिक लोग सफाई करते रहते हैं अभियानों से, जो अपने सनातन नदी के प्रेमी हैं वो करते रहते हैं, लेकिन वो तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। वहां के जो पुजारी लोग हैं, मैंने उनसे आह्वान किया, वो भी वही रोना रोए कि यहाँ हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है, लोग सुनते नहीं है, सफाई हो जाती है, और वो अपने आप को असहाय और कमजोर समझ रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ पूरी तरह से उनकी भी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, भगवान कैसे यहाँ पे रहेंगे जब भगवान बदबू में बैठे हैं आप। तो मैंने वहाँ भी बात कहते हुए, जान करते हुए, वीडियो बनाते हुए और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों का आह्वान करते हुए नहीं इस पे करना है। और इस यात्रा में मुझे ऐसे भी नदी पुत्र मिले, मुझे ऐसे भी गोमती पुत्र मिले, जिन्होंने तुरंत हमारी यात्रा में संकल्प लिया कि हम शनिवार को हम जाएंगे, अपनी टीम के साथ जाएंगे, हम सफाई करेंगे, इस घाट का पूजन करेंगे। इस पर लोग खड़े भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा पड़ा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया सही है, लोग समाज के लोग गंदा करते हैं। जानकारी के अनुसार जो नदी है, नदी के बीच सेंटर से लगभग 250 फीट लेफ्ट एंड राइट में ये टोटल जमीन जो होती है वो नदी की होती है, जैसा कि मेरे प्रशासन से भी इसकी जानकारी है। और उससे कहीं ना कहीं बढ़कर के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वो अतिक्रमण हटाए नहीं हट रहा है। जब पानी बढ़ जाता तो अतिक्रमण ऑटोमेटिक कम हो जाता है, लेकिन जैसे पानी कम होता है लोग उस पर फिर काबिल हो जाते हैं। क्या आपने अपनी गोमती जीवन यात्रा के दौरान प्रशासन से कभी इस बात की बात रखी या मांग की नहीं? क्या देखिए, मैं प्रशासन से अभी मैं नहीं गया हूं, क्योंकि मेरी अपनी समझ है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरी लगातार यात्रा है। मैं अपनी यात्रा में भी लोगों को जोड़ते हुए और अपनी स्वयं की समझ को, अपना एक डाटा कलेक्ट करते हुए कि कहां कहां नदी की क्या स्थिति है। जैसा आपने कहा, अतिक्रमण तो गोमत, जहां से गोमती मैया का उद्गम हुआ है वहीं से ही प्रारंभ है। और ऐसा बताया गया कि 1963-64 में जब पहली चकबंदी हुई तो उस समय के भ्रष्ट अधिकारियों ने लोगों के साथ मिलजुल करके जो भी पाप किया, ये किया कि जो गोमती मैया का जो क्षेत्र था, जो उनका कैचमेंट एरिया था, उसको लोगों ने भर लिया। लोगों ने बताया कि 1-1 किलोमीटर का डाया उनका था, उन लोगों ने आज उसको खेती कर रहे हैं और नदी को नाला जैसा बना दिया। लेकिन लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। प्रशासन ने कहा है कि हम इस पर काम करने के लिए, कार्रवाई करने के जो भी थोड़ा बहुत हमको अधिकारी मिलते हैं, बताते हैं, करना है। मुझे लगता है वो नाकाफी जैसा है, उनको बहुत काम करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये बहुत कानूनी दांवपेच का विषय है। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर नदी में धारा बह उठेगी तो नदी स्वयं अपना एक बहुत बड़ा एरिया बना लेगी, और नदी जैसा गोमती नदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो भूगर्भीय नदी है। वो जगह जगह उनके हजारों जल स्रोत हैं, अत्यंत जैव विविधता से महत्वपूर्ण नदी है, उनका अपना स्वयं का फ्लो है, तो वो अपना स्वयं पाटा बना लेंगी।
और जैसा आपने 250 कहा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 500 मीटर दाएं बाएं का हमारा जो क्षेत्र है उनका, वो नदी का क्षेत्र है। नदी के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि अगर कहीं किसी सरकारों ने पट्टा कर दिया है तो वह पट्टा भी निरस्त माना जाएगा, कोई निर्माण नहीं हो सकता है, वह नदी का क्षेत्र है, नदी क्षेत्र है। तो ये मतलब उनका है, लेकिन मुझे लगता है प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए। और शासन प्रशासन, जैसे मैंने देखा कि यह सरकार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने एक जिला एक नदी का उन्होंने प्रोजेक्ट भी लिया है। पहली बार लखनऊ में रहता हूं, मैंने देखा है कुकरेल जो नाला हो गया था, जो नदी थी, उसको उन्होंने सुरक्षित करके नदी का स्वरूप भी देने का प्रयास किया है, जो दिखने भी लगा है। तो मुझे लगता है कि एक उचित सरकार है और हम तो लोक जागरण करते हुए जा रहे हैं। समाज जगेगी, जनता मुद्दा बनाएगी, जनता के लोग जब जग जाएंगे तो कोई भी सरकार होगी उसको सुनना पड़ेगा। और वस्तुतः यह सरकार तो सनातनी सरकार है, हिंदू प्रेमी सरकार है, नदी के संरक्षण की बात करती है। तो जब जनता जगेगी तो मुझे लगता है यह भी होगा, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से लोगों ने अतिक्रमण किया है, हजार बीघे लोगों ने गोमती मैया के तट को किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण किया है, गंदा किया है। तो ये आपका प्रश्न एकदम सही है, लेकिन इसको दूर होना चाहिए। और मेरा मानना है लोग खड़े होंगे तो स्वयं नदी के लिए बनेगा मार्ग। जी, चाहे अवैध हो या वैध हो, जी, इसको होना चाहिए नहीं। देखिए एकदम जो है देखिए खनन के माध्यम से पूरे यूपी में आवाज उठती है, सरकार भी कहती है खनन बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी खनन हो रहा है। देखिए, वैध खनन अगर है कहीं पर, सरकार अगर कोई वैध खनन बनाती है तो उसका निश्चित रूप से कोई उसका वैज्ञानिक आधार होता, कितना हम खनन कर सकते हैं, क्योंकि नदी अपने आप में बहुत से लाती है, अपना सामग्री लाती है, तो वो भी कहती है हमसे तुम कितना ले जाओ। यानी नदी अगर पानी ला रही है तो वो कह रही है हमसे आप कितना पानी लीजिए, कितना पानी छोड़ दीजिए उसमें, नहीं पूरा पानी सुखा दीजिए। तो अगर वैध खनन है तो मैं उस पर मैं क्या कहूं, लेकिन अवैध खनन अगर हो रहा है यह चिंता का विषय है, जो कि ठेकेदार लोग करते हैं, सरकारों के नाक के नीचे कर लेते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि सरकार में बहुत से अवैध खनन रुके हैं, वो यह भी सबके सामने है। और अगर आपके प्रश्न का जब मैं जवाब दूं तो एक उसका सीधा सा उत्तर है, अवैध खनन नहीं होना चाहिए। नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट करने वाला कोई भी कार्य वह अपराध की श्रेणी में है, उसको लाया जाए। समाज के लोग गए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, सरकारी नियम है, कानून है, लेकिन तब है जब समाज के लोग खड़े होकर के उस पर बात करें। अब उसको हम अपने जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो नदी के जीवन जीने का अधिकार क्यों नहीं है भाई? आर्टिकल 21 जैसे मेरे लिए वैसे नदी के लिए भी है। तो समाज के लोग जगह, लेकिन वो अवैध है तो अवैध है। गोमती जीवन यात्रा आध्यात्मिक है, दार्शनिक है, राजनीतिक? गोमती जीवन यात्रा दार्शनिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए भी है। और शुद्ध रूप से मैं कहना चाहूंगा, अगर ये मुद्दा बनता है तो राजनीतिक मुद्दा भी बनना चाहिए। जो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नदी आपकी लोक आस्था का सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी मानव सभ्यता, हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रमुख स्रोत में है। तो उनको कूड़ा कचड़ा प्लास्टिक का उनको केंद्र न बनाया जाए, उनको मारा न जाए, वह अविरल रूप से बहे, वह स्वच्छ हो, वह उनकी सुरक्षा हो और उनकी प्राकृतिक स्वतंत्र धारा बनी रहे, जिससे हम सब मानवों की भी जीवन की धारा बनी रहे, हमारे आने वाले भविष्य की भी उसका उज्जवल रहे। फैक्ट्रियों के ये पूरे नाले जिसमें पैसा मिले हुए हैं ना, कि हम नदियों में गिर रहे हैं, और आपके ये देख गोमती में, गंगा में लगातार ये नाले हमारे मंत्री में, और इस पे कार्रवाई के लिए सिर्फ एक प्रक्रिया सामने ला दी जाती है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी होती है। तो ये फैक्ट्रियों के जो नाले लगे हुए हैं उसमें पड़े हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। नदी को प्रदूषित करने का कोई भी कार्य कुकृत्य है, महापाप है, अपराध है, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं। और अगर ऐसा हो रहा है तो शासन प्रशासन को इस पर ध्यान लेना चाहिए, उसको किसी न किसी प्रकार से उसको एसटीपी के माध्यम से या कुछ न किसी प्रकार से उसको शोधन के माध्यम से जाना चाहिए। मेरा एक ही कहना है, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको नकारेगा, नदी की शुद्धता, स्वतंत्रता, स्वच्छता को बनाए रखना ही हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार की तो जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार से पहले समाज की भी जिम्मेदारी, जो क्योंकि हमने जब तक अभी तक जो देखा है वह समाज के लोगों ने ही नदी को इंक्रोचमेंट किया है, नदी को गंदा किया है, नदी को प्रदूषित किया है, वो समाज के लोग ही कर रहे हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है पूरी तरह जायज है। फैक्ट्रियों का कूड़ा कचड़ा, किसी प्रकार से जहरीली केमिकल, कोई भी चीज नदी में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकार के मंत्री गोमती पर हो या अन्य नदियों पर काम करना है, कितना सफल हो रहा है? देखिए, वही गंगा है। पड़ रही है, नहीं, साल हो गए सरकार को। नहीं, देखिए, यह कोई एक दिन की समस्या नहीं है, सैकड़ों वर्षों की समस्या है। अब 1963-64 की जब चकबंदी का विषय आ रहा है, उस समय जब लोगों ने किया है, सरकारें
इससे पहले की सरकारें भी थी, वह भी कुछ काम की होगी, लेकिन यह सरकार तो एक नदी एक जिला का प्रयास कर रही है, काम कर रही है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुआ है। गंगा का जो सफाई की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उस पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हुआ है। स्वयं मंत्रालय उस पर एक विशेष रूप से बैठ करके उस पर काम किया है, तो यह भी हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं काम हुआ है, काम तो हुआ है। अनवरत काम करने की आवश्यकता है। कोई भी सांसद, मंत्री, विधायक हो, यह तो उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, काम करे, तो ये सरकारें भी कर रही है। लेकिन मेरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मैं जो कहना चाहता हूं कि समाज के लोग लगे, समाज जगेगा तो कोई भी सरकार होगा उसको करना ही है। ये अंतिम सवाल है, इस बात का बड़ी हो रही है, एक सवाल मेरा अंतिम है कि 15 तारीख से आप 12 तारीख तक यात्रा आपकी चलेगी जी। तो आपके बैनर में लिखा है यूथ भी आप जोड़ेंगे। अभी तक आपने यूथ के लिए क्या काम किया? समाज तो आप ले रहे हैं, यूथ जुड़ पाया अभी तक आपसे? नहीं, जितनी यात्रा रही निश्चित रूप से समाज में यूथ है, और अभी तक हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन ज्यादा स्कूलों में, कॉलेजों में कार्यक्रम किया। आज ही आप ही मोहम्मदी क्षेत्र में मैं प्राथमिक पाठशाला में गया, जहां बच्चे थे उनके बीच में कार्यक्रम किया, इंटर के बच्चों थे उनके बीच में मैंने कार्यक्रम किया। मेरे इस यात्रा का जो बहुत बड़ा उद्देश्य है, मैं जाने का प्रयास भी कर रहा हूं, स्कूल कॉलेजों में जाऊं, वहां मैं जितना मैं उनके बीच में नदी को लेकर विषय खड़ा कर सकता हूं तो मैं कर रहा हूं। और मेरे बच्चे सुन भी गोमती पर अन्य संस्था लोग के लोग काम करते थे, कुछ दिन एक्टिव रहे, 2-3 महीने एक्टिव रहे, फिर वो चीजें सक्रिय नहीं दिख पाई। तो क्या लगता है आपके 2 महीने करने से चीजें सक्रिय रहेगी? निरंतर कैसे आगे चलता रहेगा? आपने जैसा भी अपनी बात करके मुझे बताया कि समस्या काफी सालों पुरानी आ रही है, सबको होगा, कुछ दिनों में कैसे सही हो जाए? इसे तो निरंतर चलना चाहिए। नहीं, आपको यह कैसे लग गया कि यह कुछ दिनों की बात है? मेरे अंदर का प्रेरणा जगी है, तो हमने आज इसको विषय लिया है, अपना पूरा 4 महीने पिछले समय दिया है, और लगातार मैं इस पर 1 महीने का समय दे रहा हूं, अपना सब कुछ अपना मैं इस पर न्यौछावर कर रहा हूं। समाज के लोग मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, ये किसी प्रकार से स्पॉन्सर्ड नहीं है या किसी प्रकार के सरकार के कोई ऐसा कोई हमको सहायता नहीं, समाज के लोग कर रहे हैं। हमको जो भोजन दे रहा है भोजन कर ले रहे हैं, हमको जो स्थान दे रहा है स्थान कर ले रहे हैं। हम तो नदी जाड़ करने के लिए निकले हैं, तो निश्चित रूप से समाज का बहुत सहयोग मिला है। बिना समाज के सहयोग के ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। और यह यात्रा जब निकली है, हम बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि नदी पर बात चलती रहनी चाहिए, बात करने वाले लोग लगातार रहे। आज मैं बात कर रहा हूं, कल कोई और बात करेगा, तो इसी से नदी का उत्थान होगा। नदी पर बात करने वाले लोग लिखेंगे, नदी अपने आप खड़ी होगी। भारत सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं इस स्थिति के साथ? नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकार हो, मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि नदी पर उनका ध्यान जाए, नदी कैसे अविरल हो, स्वच्छ हो, उनकी स्वतंत्रता कैसी बनी रहे, और उनका जो अधिकार है उनको अधिकार लौटाया जाए, क्योंकि जल है तो जीवन है, नदी है तो जीवन है। हमारा सीधा एक आंदोलन बनकर जो है गोमती के लिए उभरे, मानते हैं? निश्चित रूप से हम एक जन आंदोलन के लिए निकले हुए लोग हैं, यूथ इन एक्शन, जो कि एक नाम से ही है, यूथ जो एक्शन में हो, और हम लोग लगातार काम करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि यह जन आंदोलन, मैं तो आह्वान करता हूं कि जन आंदोलन जैसा बने, लोग नदियों के पास आकर के उनका पूजन करें, उनमें आस्था अपने प्रकट करें, और कूड़ा कचरा प्लास्टिक डालने का काम न करें, और सरकार से मांग करें और स्वयं पहले जिम्मेदारी लें कि हम नदी के लिए काम करेंगे, नदी पुत्र बन करके, नदी भक्त बन करके। ठीक है।